हेलो डियर फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होता है कि इस तरह का अगर अन्य वीडियो हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं गुणोत्तर माद क्या होता है। गुणोत्तर माद क्या होता है? अगर गुणोत्तर में ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जब तीन संख्या कम से कम क्या होता है? कम से कम तीन संख्या अगर जीपी हो तो बीच वाली राशि को क्या होता है, या बीच वाली संख्या को दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है, अर्थात बीच में कहा जाता है, मीन कहा जाता है। कम से कम यदि अगर यह कम से कम तीन संख्या जीपी में हो तो बीच वाले संख्या को से दो संख्याओं का गुणोत्तर माद कहा जाता है। माध्य कहा जाता है। जैसे आपको दे दे क्या 2 दे दे 4 दे दे और 8 क्या जीपी में चूंकि T2 बटा T1 तो 4/2 क्या होता है 2 होता है और 8/4 क्या होता है 2 होता है। हर एक जगह मतलब लगातार दो पदों का अनुपात है क्या कांस्टेंट है। मतलब यहाँ भी अनुपात 3/T1 का मतलब T3/T2 बराबर 2 निकलता है और T2/T1 का मान भी 2 निकलता है। मतलब अनुपात क्या है कांस्टेंट है। ये जीपी में तो बीच वाले दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर ये दोनों को छोड़कर बीच वाले संख्या जो 4 है ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या 4 निकल गया। दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर बीच वाली संख्या जो होता है क्या होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर तीन संख्या कम से कम होता, अगर ज्यादा रहेगा तो या दोनों या जीपी के दोनों किनारे वाले संख्या या राशि को छोड़कर बाकी बीच के सभी राशि को जीपी का क्या कहा जाता है? जीपी का गुणोत्तर माद कहा जाता है। जैसे 2 दे दे 4 दे दे 8 16 32 64। ठीक है, सब चीज दिया हुआ इसमें। इस दोनों किनारे वाली क्या है जेपी में T2 T1 क्या 4/2 का मान 2 होता है। यहाँ 8/4 का इसका भी 2 निकलता है, 16/8 का इसका भी 2 मतलब हर एक जगह क्या होता है दो लगातार दो पदों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मेरा जेपी में। अब दोनों किनारे वाली राशि 2 और 64 को छोड़कर बीच वाला जितना भी क्या है ज्योमेट्रिक माद है। इस जीपी का ज्योमेट्रिक मीन बोला जाए तो 4 8 6 सब है और इन दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर बाकी सभी जो होता है इसका ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो GM बराबर हो जाएगा GM ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो जाएगा दोनों किनारे वाले। पहला क्या होगा 4 हो जाएगा G1 पहला ज्योमेट्रिक मीन बराबर 4 हो जाएगा। GM2 दूसरा हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो 8 हो जाएगा। GM3 ये हो जाएगा 16। GM4 ये 32 निकल जाएगा। मतलब दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर बाकी बीच वाली जितना भी राशि होता है उसका क्या कहा जाता है गुणोत्तर माद कहा जाता है, GM कहा जाता है। इसमें क्या अगर संख्या यहाँ कितना पद है टर्म 2 2 4 6 टर्म है, दोनों को छोड़ देंगे 2 छोड़ देंगे क्या 4 GM निकलेगा। अगर n पद है तो n-2 GM निकलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दो राशियों की एक GM निकालना है। कैसे निकालें?
संख्या ए और बी के बीच एक जीएम गुणोत्तर माध्य, ठीक है। तो माना कि दो संख्या ए तथा बी के बीच एक जीएम क्या है, जी है। तो अगर जीएम हो तो क्या होगा, उस जो होता है क्रम जीपी में होगा तीनों। अगर दो संख्याओं को बीच वाला जितना भी सब ऑल इन और टर्म क्या था, मेरा जीपी में था। ये अगर बीच में क्या आता है, जीएम जी है, तो ए जी और बी क्या होगा, आर इन जीपी में होगा। चूंकि जीपी के दोनों किनारे वाले राशि को छोड़कर बीच वाले राशि को उसका जीएम बोलते हैं, ठीक है। जेट हो, एक हो, दो हो, जितना भी हो, तो जीएम है। अगर इसका गुणोत्तर मान जी है तो ऑल इन और क्या होगा, ए जी और बी आर इन जीपी में होगा। जीपी में होगा तो जीपी का रूल क्या होता है, लगातार दो पदों का अनुपात हमेशा T2/T1 अर्थात T3/T2 के बराबर। दूसरा पद बटे पहला पद और तीसरा पद बटे दूसरा पद हमेशा होता है। T2 क्या है मेरा, जी। जी या बटा पहला पद ए बराबर T3 मेरा बी या T2 जी दे देंगे, T2 की जगह जी देंगे, ठीक है। तो जी इंटू जी क्या होगा, जी स्क्वायर बराबर ए, तो जी निकल जाएगा। यही हो गया। अगर दो संख्या ए और बी दे दिया, ठीक है, तो उसके बीच एक गुणोत्तर माध्य दिया हो गया। दो संख्याओं के बीच यही ए और यही दो संख्या ए तथा बी के बीच एक जीएम हुआ। दो संख्या ए और बी के बीच निकालना होता है एक जीएम, तो रूट अंडर ए इंटू बी हो जाता है, ठीक। अब दो संख्या ए और बी के बीच एन जीएम निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं। दो संख्या ए तथा बी के बीच एन जीएम ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य निकालें, ठीक है। तो माना कि ए तथा बी के बीच एन जीएम क्या है, जीएम क्या होगा, G1 G2 G3 GN है। तो GN क्या है, ए और बी के बीच एन जीएम क्या, G1 G2 G3 GN है। तो क्या ऑल इन और G1 G2 G2 क्या होगा, ए से लेकर यहाँ ऑल इन और क्या होगा, जीपी में होगा। ज्योमेट्रिक मीन होता है पूरे गुणोत्तर माध्य दोनों किनारे वाले राशि को छोड़कर बीच वाला जितना होता है जीपी में होता है। इन दोनों के बीच क्या है, G1 G2 GN तक क्या है, जी गुणोत्तर माध्य है। तो इसलिए ए G1 G2 G3 GN और बी, ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य है। और क्या होगा, आर इन जीपी में होगा। चूंकि जीपी में होगा तो ही उसके बीच का वाला टर्म होता है, उसका गुणोत्तर माध्य होता है। अगर जीपी में नहीं है तो बीच वाला कोई टर्म क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता ही नहीं। गुणोत्तर माध्य वही होता है जो जीपी में होता है, मतलब दोनों किनारे वाले राशि को छोड़कर बीच वाले राशि जो होता है, जो भी होता है वो गुणोत्तर माध्य होता है जब वो जीपी में होता है। और आर इन क्या है, जीपी। चूंकि यहाँ बीच में गुणोत्तर माध्य क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एन जीएम से एन। चूंकि ए और बी क्या, एक एक दो हो गया तो 2, तो टोटल पदों की संख्या क्या हो गया, n+2। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पदों की संख्या हो गया n+2। चूंकि इन दोनों के बीच एन जीएम सी है, अब बाकी दोनों किनारे वाले राशि को छोड़कर n+2 टोटल पदों की संख्या हो गया, ठीक है। तब चूंकि ए एन बराबर जीपी में होता है, ए एन बराबर ए आर पर n-1, ठीक। तो चूंकि यहाँ लास्ट बी है तो बी अंतिम पद मतलब n+2वां पद, n+2वां पद मतलब पहला पद इनको आर पावर एन की जगह हम क्या n+2 पद है और -1, ठीक है। मतलब इसको कह सकते हैं a इंटू आर पर पावर n+2 में से 1 जाएगा क्या n+1,
और ये सीधर भाग देते हैं, तो बी बाय ए बराबर आर पावर एन प्लस 1। ठीक, यहाँ पे लगाते हैं, क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा बी बाय ए हर पावर उधर पावर जो होता है इधर 1 बाय के रूप में आता है, 1 बाय एन प्लस 1 बराबर निकल गया आर। कॉमन रेशियो का मान निकल गया। ठीक, कॉमन रेशियो आर का मान निकल गया बी बटे ए होल पावर एन प्लस 1। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में एन जी एम्स हो तब कॉमन रेशियो बराबर होता है बी फाइनल पद इनिशियल पद बाय 1 बाय एन प्लस 1। ठीक है, आर का मान निकले। अब पहला जीवन का मान बोले तो मतलब जीपी का पूरे यहाँ से यहाँ जीपी का दूसरा पद 1 बाय 3। ठीक है, पहला गुणोत्तर मान जीवन बराबर क्या हो जाएगा, पहला जीएम मतलब क्या है, जीपी का दूसरा पद मतलब टी टू मतलब क्या, पहला पद इंटू आर पावर 2 - 1 मतलब ए इंटू आर। ठीक है, पहला पद इंटू गुणोत्तर मान, तो पहला पद मेरा ए है और आर का मान कितना होगा बी बाय ए होल पावर 1 बाय एन प्लस 1। ये निकल गया जी2। फिर जी2 का अगर बात करें दूसरा गुणोत्तर मान मतलब क्या होगा, जीपी का तीसरा पद, तो तीसरा टी3 निकलना है, टी3 मतलब जी2 बराबर क्या होगा जीपी का तीसरा पद, तो जीपी का तीसरा पद मतलब ए आर स्क्वायर मतलब ए इंटू आर स्क्वायर। आर का मान है बी बटे ए होल पावर 1 बाय एन प्लस 1। इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पावर होता है 2 हो जाएगा। ठीक, तो जी3 तीसरा अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, गुणोत्तर मान तीसरा मतलब जीपी का चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद मतलब क्या हो गया टी4 का मतलब हो गया ए आर क्यू मतलब ए इंटू आर का मान बी बाय ए होल पावर 1 बाय एन प्लस क्या होगा एन प्लस यहाँ 1 होगा एन प्लस 1 होल का क्यू। ठीक है, होल का क्यू मतलब पावर से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं आगे, क्या हो जाएगा जी3 बराबर निकल जाएगा तीसरा गुणोत्तर मात्रा ए इंटू बी बाय ए होल पावर, यहाँ पावर क्या होता है गुना होता है, तो 1 × 3 क्या होता है 3 बाय एन प्लस 1। ठीक है, ये तीसरा गुणोत्तर मात्रा निकल जाएगा एनवा गुणोत्तर मात्रा जी एन बराबर क्या होगा ए जी एन बराबर क्या होगा जीपी का टी एन प्लस 1 मापन। ठीक, एनवा पर चूंकि यहाँ जी1 होता है, जी1 जो था दूसरा पद होता था, जी2 क्या होता है तीसरा पद मतलब जीपी का एक अधिक पद होता है, तो यहाँ जी एन एनवा माद मतलब जीपी का एन प्लस 1वां पद। ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटू आर पर एन प्लस 1 माइनस 1 बाय 1। ठीक है, एन प्लस 1वां पद के लिए क्या होगा ए आर पर एन प्लस 1 माइनस 1 मतलब ए इंटू आर पर एन, तो ए तो रहेगा ही आर का मान है बी बाय ए होल पावर 1 बाय एन प्लस 1 और उसके पावर कितना होना चाहिए एन, तो पावर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ जी एन बराबर हो जाएगा ये तो रहेगा बी बाय ए होल पावर 1 इंटू एन क्या होगा एन बाय एन प्लस 1। ये जी एन की इन दो संख्या ए और बी के बीच एन जी एम्स हो तब जी एनवा मतलब कोई भी एनवा जी एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बाय ए होल पावर एन बाय एन प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद कर लेना है, दो संख्या और बी के बीच एनवा जी एम्स निकालना है। ठीक, और एन जी एम्स हो तो एनवा निकालना हो। ठीक, दूसरा तीसरा जो भी एन जी एम दे दिया 4 5 10 जो भी देना है तो आराम से निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ए एम्स और जी एम्स मतलब गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं दो संख्या ए और बी दे दे उनके बीच क्या होता है एम से बराबर होता है एम बराबर होता है ए प्लस बी बाय 2 और दो संख्या ए और बी रहे तब जी एम बराबर क्या होता है गुणोत्तर माध्य जी हो तो जी एम बराबर होता है √ए इंटू। ठीक है, ए एम्स हम माइनस अगर जी एम्स कर दे घटाते हैं तो ठीक है क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 माइनस √ए बी जो कह दे ए प्लस बी माइनस
2 रूट अंडर ए बी, ये एलसीएम लेंगे क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर ए बी या बाय 2। ठीक, इसको लिख सकते हैं ए एम माइनस जी एम बराबर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी कह सकते हैं बाय 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2। कौन सी निकल ए एम्स माइनस जी एम्स, ए एम और जी एम निकल गया। ठीक है, ए एम माइनस जी एम का मान रूट ए बी रूट अंडर ए माइनस रूट बी या बाय 2। चूंकि ये क्या है, ए बी मेरा संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, बी भी प्राकृतिक संख्या, तो इसका जो होता है क्या सब्सट्रैक्शन घटोज हो गया, क्या कुछ ना कुछ प्राकृतिक संख्या कुछ ना उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा 0 देगा मिनिमम, या कुछ पॉजिटिव देगा, मतलब ग्रेटर इक्वल 0। ग्रेटर इक्वल इसको कह सकते हैं ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, उसे नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है। तो ए एम माइनस जी एम ग्रेटर इक्वल 0, या यू कह दें यहाँ निकला मेरा ए एम माइनस जी एम ग्रेटर इक्वल 0, यहाँ ए एम कह दे ग्रेटर इक्वल जी एम। ये मेरा रिलेशन निकल गया, अर्थमेटिक मीन होता है समांतर मार्ग ग्रेटर इक्वल जी एम, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक, यहाँ से आप समझ लीजिए किस तरह की है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2। ये 0 के बराबर हो सकता है या उससे हमेशा बड़ा होगा, निगेटिव कभी हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल 0। ठीक, इसका मान निकाल दी, यही मेरा रिलेशन हुआ दो संख्याओं ए और बी, दो संख्याओं या कोई भी संख्याओं के बीच ए एम्स और जी एम्स के बीच रिलेशन क्या होता है, ए एम्स ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम्स। ठीक, उसके बाद हमको करना है हरात्मक मात क्या होता है। अभी पढ़ रहे हैं हम हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होता है, किसी एपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लिया जाए, मतलब पहला पद का व्युत्क्रम, दूसरा पद का व्युत्क्रम, तीसरा प्राप्त, उससे जो प्राप्त श्रेणी होता है उसको हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हरात्मक श्रेणी। हार्मोनिक HARMONIC हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज हरात्मक सीरीज क्या होता है, हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज ये होता है किसी एपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लिया जाए तो प्राप्त श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। मैंने क्या बोला, किसी एपी के प्रत्येक पदों, तो पहले तो कोई भी सीरीज देगा तो पहले एपी में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसका व्युत्क्रम लेंगे, जैसे आपको दे दे टी 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 10 12, ये क्या है लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान है, 4 में 2 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, हर एक जगह 5 अंतर समान है, मतलब ये एपी में आर इन एपी। ठीक है, तो प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, दूसरा पद क्या होगा 1/4, ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/12। आर इन क्या प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लेने से जो प्राप्त श्रेणी, अब जो ये श्रेणी बना है, ठीक है, इसको हम एचपी आर इन एचपी या यो कह दे किसी, ये तो क्या मेरा गया एचपी में निकल गया, या एचपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम, एचपी के 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 2 का 4, प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लेने से अगर श्रेणी एपी में हो तो उसको हम बोलेंगे हरात्मक श्रेणी। कोई भी एचपी दे दिया, ठीक है, कोई भी श्रेणी दे दिया और प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लेने से वो एपी में आ जाता है तो हरात्मक श्रेणी है, इसका मतलब। या हरात्मक
श्रेणी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम से प्रत्येक पदों के व्युत्क्रम से बने श्रेणी को एपी कहा जाता है। जाता है। जैसे क्या हो गया 1/3, 1/5, 1/ क्या हो गया 7, 1/9, 1/11 क्या है। इसका प्रत्येक पदों का 1/3 का उत्क्रम क्या है 3, 5, 7, 9, 11। या क्या प्रत्येक पदों के व्युत्क्रम लेने से प्राप्त श्रेणी क्या होता है। कॉमन डिफरेंस हर एक जगह 2 2 है, 2 2 है, मतलब ये आर इन एपी में है, एपी में। और किसी श्रेणी के प्रत्येक पदों को व्युत्क्रम लेने से प्राप्त श्रेणी एपी में आता है तो वो ऊपर वाला श्रेणी क्या होता है एसपी में होता है। मतलब प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लेने से जो श्रेणी ये प्राप्त होता है ये एपी में है। इसका प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लेने से बना श्रेणी क्या होगा एपी में है। इसका मतलब पहले वाला जो श्रेणी था वो एसपी में, ठीक है, आर इन एचपी, ठीक है। मतलब एपी का एचपी का बोलेंगे एनवा पद, मतलब दूसरा पद बोलेंगे तो एचपी का दूसरा पद मतलब एपी के 1/, दूसरा पद इसका पद है क्या 5, दूसरा पद, और 1/, दूसरा पद मतलब 1/5 एचपी का निकलता है। एपी का पहला पद यह एपी का पहला या दूसरा पद बोल दे T2, एपी का T2, एपी का T2 मतलब दूसरा पद 5 है। एचपी का T2, एचपी का T2 मतलब क्या हो गया एचपी का दूसरा पद क्या 1/5, 1/5 मतलब क्या होगा 1/5 को क्या बोल सकते एपी का दूसरा पद, एपी का T2। या ये कह दे एचपी का एनवा पद Tn बराबर 1/f, संगत एपी की संगत एपी जो उसका संगत निकलता है उसी का संगत है ना, संगत एपी का T2 है, संगत एपी का एनवा पद, ठीक है। संगत एपी का एनवा पद का व्युत्क्रम ले लेंगे तो एचपी का एनवा पद निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये एपी मेरा क्या है इसका चौथा पद 9 है तो इसका संगत एपी क्या है एचपी है तो इसका संगत एपी ये है, इसका चौथा पद 1/9 है, इसका चौथा पद क्या है 9 है। तो संगत एपी के 1/चौथा पद, 1/चौथा पद क्या है 9, तो 1/9 बराबर निकल जाता है एचपी का चौथा पद। मतलब किसी एपी का एचपी का एनवा पद बराबर होता है 1/, संगत एपी उसका निकाल लेंगे और उसका एनवा पद निकाल लेंगे। कोई भी एचपी दिया हो उसका संगत पहले एपी निकालेंगे, संगत एपी निकालेंगे। अब एचपी का 5वां 10वां पद निकालना जो भी निकालना है, ठीक है, या एनवा पद निकालना हो तो उसी के संगत जो एपी निकल रहा है, ठीक है, उसका 1/, संगत एपी का एनवा पद निकाल लेंगे, ठीक है। संगत एपी का पहले एनवा पद निकाल लेंगे, उसके बाद एचपी का एनवा पद द्वारा 1/, एपी का कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ये निकल गया तो हरात्मक श्रेणी क्या है उसके बारे में जान लिया। और हरात्मक श्रेणी में 3 संख्या कैसे मानते हैं, एनवा पद कैसे निकालते हैं सीधा निकाल लेंगे, संगत एपी निकाल के एपी का एनवा पद निकाल लेंगे, फिर एचपी का एनवा पद रहा 1/एपी का एनवा पद। एचपी का 3 पद क्या मानते हैं, एचपी का 3 पद या टर्म 3 टर्म होता है 1/α माइनस बीटा, 1/α, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि एपी के क्या होता है वो एचपी का 3 पद मतलब 1/एपी का उसके संगत एपी का 3 पद, एपी का 3 पद क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो व्युत्क्रम ले लेंगे प्रत्येक पदों का, एचपी का 3 पद निकल गया, एचपी का 5 पद, एचपी का 5 पद मतलब संगत एपी का 5 पद, एपी का 5 पद क्या होता है
अल्फा माइनस 2 बीटा, तो इसका 1 बटा अल्फा माइनस 2 था। दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तीसरा हो जाएगा 1 बाय अल्फा, चौथा हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, और पांचवा हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो चौथा पांचवा जो भी पद निकालना फिर से मानते हैं तो भी समझ गए। ठीक, एचपी क्या होता है, एचपी का एनवां पद कैसे निकालते हैं, संगत एपी के निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हरात्मक माध्य क्या होता है। हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य मतलब अगर कम से कम तीन संख्या जो भी हो, ए बी सी जो भी, अगर एचपी में हो तो बीच वाली राशि को उन दोनों साइड वाले राशि का हरात्मक माध्य कहा जाता है। या ये भी कहते हैं किसी एचपी के दोनों किनारे वाले, अगर तीन नहीं अधिक पद रहे, जैसे 10 20 जो भी अधिक हो, तब दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर बाकी बचे बीच जितना भी बच जाता है सभी उसका क्या होता है, हरात्मक माध्य कहा जाता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं हरात्मक माध्य, यदि कम से कम तीन राशि एचपी में हो तो बीच वाली राशि को शेष दो राशियों का हरात्मक माध्य कहा जाता है। कम से कम तीन। ठीक है, तो ए और बी अगर उसके बीच हम माने क्या है, तीन राशियां क्या होगा हरात्मक माध्य, मतलब यदि कम से कम तीन राशियां एचपी में हो, जैसे एचपी में होने के लिए कैसे 1/2, 1/4 और 1/6, क्योंकि इसका व्युत्क्रम प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम क्या होता है 2 4 6, प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम अगर जीपी में होगा एपी में होगा तो ये एचपी में है, इसका प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम क्या मेरा एपी में है, इसका मतलब ये क्या है एचपी में। अगर तीन राशियां कम से कम एचपी में हो तो बीच वाली राशियों को या शेष दो राशियों को छोड़कर बीच वाली राशियों को क्या कहता है, उसका हरात्मक माध्य अर्थात 1/2, 1/4, 1/6 का हरात्मक पद इन दोनों को छोड़ के मतलब 1/4 एचएम हो गया। यहाँ एचएम हार्मोनिक मीन बराबर 1/4 दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर। ठीक है, या ये कहें अगर 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 डॉट डॉट रहे, जैसे यहाँ प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रत्येक पदों को व्युत्क्रम लेने से बने जो सीरीज होता है क्या होता है 4 में से 2 जाएगा 2, 8 6 में से 2 जाएगा, मतलब है कि जो प्रत्येक टर्म का व्युत्क्रम लेने से बने श्रेणी क्या एपी में, इसका मतलब दिया गया अनुक्रम मेरा एचपी में है। एचपी में है तब दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर मतलब 1/10 और 1/2 को छोड़कर बाकी सभी राशि क्या है उसका हरात्मक माध्य है। ठीक है, हरात्मक मतलब पहला हरात्मक माध्य हो गया HM1, पहला हो जाएगा 1/4, दूसरा हो जाएगा HM2, दूसरा हो जाएगा 1/6, ठीक है, और HM3 तीसरा हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो दोनों किनारे वाली राशि को छोड़कर और बीच वाला बाकी जो बचेगा वही उसका हरात्मक माध्य होगा। ठीक है, और हरात्मक माध्य मतलब बीच वाला जितना भी राशि है और दोनों किनारे ऑल इन ऑल क्या होता है एचपी में होता है। ठीक है, तो हरात्मक माध्य भी क्या होता है उस श्रेणी का एचपी मतलब श्रेणी में ही होता है। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी का ही भाग होता है। ठीक, पार्ट होता है। एचपी क्या होता है, हरात्मक माध्य क्या होता है, दो संख्या के बीच हरात्मक माध्य क्या होता है, तीन संख्या के बीच मतलब उससे अधिक रहेगा तो क्या होता है, मतलब दोनों राशि को जोड़कर बाकी बीच वाले सभी होता है हरात्मक माध्य। ठीक है, अब दो राशियों ए और बी के बीच हरात्मक माध्य बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालें, दो राशियां ए तथा बी के बीच एक
एच एम निकाले, एच एम के या एच के, ठीक है, निकाले। ठीक है, अब माना कि दो राशियां ए तथा बी के बीच एक एच एम हार्मोनिक मीन एच है। ठीक है, इसलिए ए एच और बी क्या होगा, आर इन एच पी। एच पी का ही टर्म होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, दोनों किनारे वाले राशि को छोड़कर बीच वाले राशि और कोई भी एच पी में हो तो बीच वाले राशि को क्या कहा था, उसका हार्मोनिक मीन कहा था। तो अगर एक माने हम एच, तो ए और बी के बीच एक हार्मोनिक मीन एच माने तो ए एच और बी क्या होगा, आर इन एच पी में होगा। तो एच पी में होगा तो प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम मतलब 1/a 1/h और 1/b आर इन क्या होगा, एपी में होगा। चूंकि एचपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम क्या होता है, एपी में होता है। एपी का रूल होता है, एपी का रूल होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान होता है। T2 माइनस T1 बराबर T3 में ये करते T2 का मान क्या 1/h माइनस 1/a बराबर 1/b माइनस 1/h। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a इंटू एच हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा a माइनस एच बराबर यहाँ b इंटू एच हो जाएगा, एच माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एच एच खत्म हो जाएगा, एच एच खत्म हो जाएगा। तो अब गुना करेंगे किसको, बी से इसको गुना करेंगे, बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी से करेंगे एच को तो बी इंटू एच हो जाएगा बराबर ए से करेंगे इसको तो ए एच हो जाएगा, ए इंटू एच। अब माइनस ए इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो एच का मान हमको ज्ञात करना है, दो संख्या और एक हार्मोनिक एच निकालना है। एच वाले टर्म को सबको सेट करते हैं बाकी से, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। उधर मैंने साइड इधर प्लस में है। ठीक है, बराबर एच एच ए इंटू एच प्लस ये बी इंटू एच चल जाएगा उधर, बी इंटू एच मतलब एच को मान लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू बी निकल, यहाँ से एक हार्मोनिक मीन एच बराबर निकल जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो यही मेरा दो संख्या ए और बी के बीच एक हार्मोनिक मीन एच एम निकल गया 2ab बटे ए प्लस बी। ठीक है, अब एक निकल गया, दो संख्याओं के बीच एक निकल गया। अगर एम रहेगा, दो संख्या ए और बी के बीच एन एच रहेगा मतलब एन एच एम मतलब हार्मोनिक मीन रहेगा, तब तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक मीन ये निकल गया, इसको आप याद कर सकते हैं एच एम या एच एम बोल सकते हैं हार्मोनिक मीन। दो राशियां ए तथा बी के बीच एन एच एम ज्ञात कर, हार्मोनिक ज्ञात एच एम ज्ञात कर। ठीक है, हार्मोनिक मीन ज्ञात कर, एन ज्ञात करना है तो उसके बीच हम क्या करें, माना कि ए और बी के बीच एन H1 H2 H3 Hn है। माना कि दो राशियां ए तथा बी के बीच एन एच एम एस हार्मोनिक मीन्स क्या है, H1 H2 H3 डॉट Hn है। तो क्या हो जाएगा, दो राशियां ए और बी के बीच एन H1 H2 H3 हो जाएगा। तो क्या होगा, ए H1 तो ए और बी के बीच एन एच एम से है। ठीक है, तो ए H1 H2 H3 डॉट Hn और बी क्या होगा, आर इन एच पी में होगा, क्योंकि
हार्मोनिक मीन वाला टर्म जो भी होता है उस एचपी का पद ही होता है, मतलब बीच वाला पद। तो दोनों किनारे वाले राशि को छोड़कर बीच वाला जितना भी होता है क्या होता है उसका हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन क्या है, H1 H2 ए और बी के बीच में होगा दोनों टर्म, मतलब ए H1 H2 H3 HN क्या होगा, आर इन एचपी में होगा। तो एचपी में निकाल दिए, ठीक है। तब प्रत्येक पदों का एचपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम क्या होता है, एपी में होता है। तब पहला पद का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/, दूसरा का हो जाएगा 1/h, तीसरा का हो जाएगा 1/h2, या तीसरा हो जाएगा 1/h डॉट डॉट 1/hn और 1/b आर इन क्या हो जाएगा एपी में, ठीक है। ए और बी के बीच में NHN है, ठीक है। तो एन पद तो यहाँ ही है और दो पद ए और बी दोनों जुड़ जाएगा तो टोटल पद क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या 1/a, इसमें भी n+2 पद होगा और लास्ट पद 1/b है और ये क्या है एपी में, एपी में होता है एनवा पद का सूत्र होता है a + n-1 × t, इसीलिए आर इन एपी, इसीलिए एन लास्ट पद 1/b बराबर एपी का क्या हो रहा है पहला पद प्लस n-1, एन के यहाँ टोटल टर्म क्या है n+2 टर्म है, n+2 -1 × d, ठीक है। तो 1/b -1/, इधर को 1/a ले आते हैं, ठीक है। n 2 में से 1 जाएगा तो n+1 × d, ठीक। यहाँ तक निकल जाता है तो हम बोलेंगे यहाँ रखने को। अब एलसीएम इस दोनों का क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा एलसीएम, a × b, ये क्या हो जाएगा a - b, a - b, यहाँ देख सकते हैं बराबर n+1 × d, a - b by a × b × 1/n+1 इधर आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, ये मेरा निकल गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एचपी का कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक। एपी का कॉमन डिफरेंस डी निकल गया, ठीक। तब ये कॉमन डिफरेंस निकल गया कौन सी का, एपी का। तो एपी का a - b बटे ए बी है × 1/n+1, मतलब n पद रहेगा तो ठीक टर्म। अब हम आगे चलते हैं। अब एचपी का दूसरा पद T2 बराबर एचपी, अब जो होता है हम हरात्मक मान निकालना है, H1 निकालना है। H1 निकालने के लिए हमको क्या करना है, H1 निकालना है, क्या हो गया H1 मतलब इस एचपी का दूसरा पद H1 पर, अब H1 मतलब पहला हरात्मक माध्य बराबर इस एचपी का दूसरा पद, मतलब एचपी का T2, एचपी का T2 मतलब एचपी का T2 बराबर क्या होता है 1/ संगत एपी का T2, संगत एपी का दूसरा पद, ठीक। संगत एपी का T2, ठीक। संगत एपी का T2 मतलब क्या है 1/ संगत एपी का T2, संगत एपी का T2 निकालने में क्या होता है पहला पद प्लस डी, तो पहला पद संगत एपी मेरा क्या है, संगत एपी मतलब ये है मेरा संगत एपी का दूसरा पद, मतलब तो पहला पद प्लस डी, तो 1/a प्लस डी, संगत एपी, एपी निकाल दिए, पहला पद प्लस डी, डी का मान यहाँ से रख देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए क्यों 1 संगत एपी की एचपी का दूसरा पद में संगत एपी का। इसके बाद नीचे वाला मिटा देते हैं और डी का मान रहने देते हैं। यहाँ से निकल जाएगा 1/a तो रहेगा ही, प्लस डी का मान निकला a - b बटे a × b × n+1, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। डी का मान रख देते हैं, पहला हरात्मक माध्य निकल जाएगा a b × n+1, ठीक है। और ए से भाग दें तो बाकी ये टर्म बाकी बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/, में ठीक है 1/, ये हो जाएगा b × n+1 प्लस ये से क्या होगा, ये तो गुना होगा, चूंकि इसमें पूरा टर्म से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 से तो ये हो जाएगा a - b, ठीक है।
अब क्या होता है, रूट जो नीचे में था ऊपर चला जाता है, 1/रूट में था, ये हो जाएगा ए बी इंटू नीचा वाला पूरा टर्म n+1/, यहाँ हो जाएगा bn प्लस बी प्लस ए माइनस बी खत्म हो गया, 1 निकल गया, ए बी इंटू n+1/, बी एन प्लस, ठीक है, पहला हरात्मक मान निकल गया, ठीक है, तो पहला हरात्मक मान निकल गया। अब दूसरा हरात्मक मान निकालेंगे, तो दूसरा हरात्मक मान निकालने से पहले क्या होगा, एपी का दूसरा पद निकालने से आसान होगा, क्योंकि दूसरा पहला हरात्मक मान तो मेरा निकल गया। दूसरा हरात्मक मान निकालने से पहले क्या होगा, दूसरा हरात्मक मान मतलब क्या होगा, एचपी का तीसरा पद, ए H1 H2 H3 डॉट डॉट बी तो मेरा एचपी में था, इसका हरात्मक मतलब दूसरा H2 निकाला, मतलब एपी का क्या होगा, एचपी का तीसरा पद। तो एचपी का तीसरा पद निकालने के लिए क्या होगा, संगत एपी का तीसरा पद निकालना पड़ता है, संगत एपी का तीसरा पद, संगत एपी का तीसरी मतलब क्या होगा, पहला पद प्लस T1 प्लस 2T, T1 का मान निकला 1/a, पहला पद 1/a, 2 इंटू टी, 2 इंटू ए माइनस बी बाय ए बी इंटू n+1, ठीक, यहाँ से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ए बी इंटू n+1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए तो खत्म हो जाएगा, बी एन प्लस बी, बाकी इस सबको गुणा कर देना, ठीक है, प्लस 2a माइनस 2b बराबर निकल जाएगा बी एन प्लस 2a माइनस बी बाय ए बी इंटू n+1, ठीक, ये मेरा निकल गया ए पी का तीसरा पद, बी एन प्लस ए बी एन प्लस 2a माइनस बी बाय ए बी इंटू n+1, ये ए पी का तीसरा पद निकल गया। और H2 मतलब क्या है, हाथ में दूसरा मतलब एच पी का तीसरा पद, एच पी का तीसरा पद मतलब 1/, संगत एपी का T3, संगत एपी का T3 निकल गया, क्या निकला ये, ठीक है, तो ये अगर रेसिप्रोकल ले रहे तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इंटू n+1 बाय बी, अगर इधर कॉमन ले लेते हैं तो बी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 2,